मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 10th की सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जो अपना अध्याय संघर्षकालीन जो भारत है 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो समय है उसकी जो प्रमुख घटनाएं या प्रमुख जो राजा हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने दिल्ली सल्तनत के अनुसार दिल्ली सल्तनत में अपन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है। इल्तुतमिश उसका जो दामाद था इल्तुतमिश उसके बारे में, और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बलबन, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो दिल्ली सल्तनत इसको पढ़ लिया अपन ने। अब अपन पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक का जो समय है वह खिलजी वंश के अंतर्गत आता है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी इसका प्रथम जो शासक है वह है जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका जो कार्यकाल है 1290 से 1296, 1290 से 1296 ईस्वी। खिलजी वंश का प्रथम शासक है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी था, जो मैं 70 वर्ष का था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उम्र कितनी थी? 70 वर्ष की। तो उसका भतीजा और ने दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से हत्या करवा दी। यानी भतीजा और दामाद, इसका जो भतीजा और दामाद, भतीजा व दामाद धोखे से हत्या। कब करवाई? 1296। और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में उसने कुछ सुधारों और लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर में के रूप में करवाया। यानी सिक्कों पर क्या लिखा है इसने? सिक्के अलाउद्दीन। सिक्कों पर क्या लिखा है? दूसरा सिकंदर। दूसरा सिकंदर इसने लिखवाया। उसके शासन में कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूट लिया। क्या किया उसने? रणथंभौर और चित्तौड़ दोनों के ऊपर आक्रमण किया। 1301 में रणथंभौर और 1303 में
चित्तौड़गढ़। तेरह सौ तीन में चित्तौड़गढ़ में आक्रमण करके उसको लूट लिया गया। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। एक मुस्लिम सेना नायक था मलिक काफूर, उसका उसे साथ मिलता है। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य और पांडे राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर कहां तक पहुंच गया? मलिक काफूर। अमीर खुसरो के अनुसार दक्षिण में रामेश्वरम तक ये पहुंच गया। किसकी सहायता से? मलिक काफूर की सहायता से। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य और पांडे राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंच गया। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। पहला है अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। पहला है इसमें अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। अमीर वर्ग की संपत्ति क्या करना? जब्त करना। और खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद्य निषेध। दिल्ली में मद्य निषेध। और चौथा है इसमें गुप्तचर प्रणाली का गठन। पांचवा है इसमें अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण
की। खजाई नुल फुतहू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को क्या कहा है? अमीर खुसरो ने किसको? अलाउद्दीन को दुनिया का सुल्तान, दुनिया का सुल्तान और जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। दुनिया का सुल्तान, जनता का चरवाहा, ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। किसको कहा है? अलाउद्दीन खिलजी। ये पदवियां हैं, इनसे विभूषित किया गया। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक, पद्धति और प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सुधार उसने बाजार नियंत्रण था, यानी सबसे महत्वपूर्ण उसका सुधार कौन सा था? बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण। दीवानी रियासत, व्यापार का नियंत्रण, नियंत्रक, साहना या दंडाधिकारी। बाजार का दरोगा, मुहत्सिब, जन साधारण का रक्षक और नाप तोल का निरीक्षण करता। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी आदि को नए पद सर्जित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। क्या किया सुल्तान ने? कालाबाजारी, उसने एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने मोल भाव को क्या किया? सुनिश्चित। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी गई। सराय अदल स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। यानी पहले राजा महाराजा क्या देते थे? सैनिकों को नगद वेतन न देकर के वो मोहरों के रूप में ही मोहरें दिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने
सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इसके अलावा उसने एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और जो आपकी मुनाफाखोरी है उसके ऊपर भी रोक लगा दी। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन क्या था? पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोस ए सीरी कुश के सीरी बनवाया जिसमें 7 द्वार थे। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक यानी इसकी मृत्यु है वह 1316 में हो जाती है। किसकी? अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में। ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक क्या बनता है? राजा बनता है। पुत्र किसका था ये? अलाउद्दीन का। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया गया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया गया। उल वासिक बिल्लाह की उपाधि उसने धारण की। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक की। उसके बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बनता है जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो ये आपका जो खिलजी वंश है उसकी समाप्ति होती है। खिलजी वंश की प्रमुख जो घटनाएं वो अपन ने देखी हैं कि खिलजी वंश है 1290 से 1320 ईस्वी के अंतर्गत इसका शासन माना जाता है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जो 1290 से 1296 तक शासक रहा। जब 70 वर्ष का था उसका भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन ने उसका इलाहाबाद में 1296 में धोखे से हत्या करवा दी। धोखे से उसकी क्या हो जाती है? हत्या करवा दी जाती है। और इस साजिश में कौन शामिल होता है? उसका भतीजा और उसका दामाद दोनों शामिल होते हैं। और वह दामाद क्या होता है? दामाद अलाउद्दीन खुद क्या बन जाता है? राजा, वहां का शासक बन जाता है। अलाउद्दीन की जो सुधार है उसने 20 वर्षों के शासन में बहुत सारे सुधार किए थे। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसने अपने आप को क्या बताया? द्वितीय सिकंदर। और सिक्कों के ऊपर उसी का प्रचलन उसने करवाया। किसने? अलाउद्दीन ने। उसके शासन में कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के वाघेला राजपूत राजा राय करणदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके लूट लिया गया। 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके उसको लूट लिया गया। इसके बाद में उसका गुजरात अभियान होता है उसमें उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित एक हिंदू से एक मुस्लिम बना था सेना नायक मलिक काफूर का उसे साथ मिल जाता है। किसको? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन एक मलिक काफूर एक
हिंदू था जिसने क्या किया था, धर्म को परिवर्तित कर लिया और मुस्लिम बनकर के अपना नाम मलिक काफूर रख लिया। और उसे क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे सेना का नायक बना दिया। किसको? मलिक काफूर को। अब उस मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की सहायता की है। अब वो सहायता में क्या है, दक्षिण भारत की जो विजय है उसमें मलिक काफूर उसका क्या करता है, साथ देता है। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य और पांडे राज्य पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर है वह रामेश्वरम तक पहुंच जाता है, यानी रामेश्वरम तक, तमिलनाडु में रामेश्वरम क्षेत्र है, वहां तक वह पहुंच जाता है, वहां का हिस्सा अपने कब्जे में कर लेता है। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया, यानी राजस्व जो कर लिया जाता था उसका जो उसमें परिवर्तित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना और खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर के राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाई गई। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मिन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा पदवी से सुशोभित किया है। सुल्तान ने पुलिस से गुप्तचर, डाक पत्ती और प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण का था। सबसे अधिक सुधार किसमें किया उसने? बाजार नियंत्रण में। दीवान ए रियासत व्यापार का नियंत्रक, सहना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा, मुहत्सिब जनसाधारण का रक्षक एवं नाप तोल का निरीक्षण करता, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर अधिकारी आदि का नए पद सर्जित कर प्रशासन को ठीक, यानी जो प्रशासन की जो ढांचागत कार्य, ढांचागत परिवर्तन उसमें उसने किए। उसने अपनी एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार भी किए हैं, यानी अपनी जो विशाल सेना उसका रख रखाव किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके लिए उसने आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए। किस सैनिकों का हौसला है वो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो उसने मोल भाव है उसको क्या किया गया, सुनिश्चित किया। और कालाबाजारी और मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगा दी गई। किस कारण से? मोल भाव को निश्चित करके। सराय अदल स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था। सराय अदल क्या था? एक स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का एक बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यानी इससे पहले कोई भी शासक ऐसा नहीं था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया हो, लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया था, अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। तेरह सौ तीन में अलाउद्दीन ने अलाई किया किला अथवा कोस-ए-सिरी, उसके सिरी बनवाया जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया, यानी उसके पिता के द्वारा जितने भी कठोर कानून बनाए गए थे उन सबको क्या कर दिया उसने, समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया, खारिज कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। उल वासिक बिल्ला की उपाधि उसने धारण की। उल वासिक बिल्ला की उपाधि को उसने क्या किया, धारण किया। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन, उसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरौ शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो ये आपका जो खिलजी वंश है इसकी समाप्ति होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं तुगलक शासनकाल। इसको आपको अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना है और नोट भी करना है।
अब अपन देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक शासनकाल, तुगलक वंश खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश। गाजी गयासुद्दीन गाजी गयासुद्दीन तुगलक के क्या बनता है? राजा बनता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। कब? 1320 में। 1320 ईस्वी में यह क्या बनता है? सुल्तान बनता है। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय जो विद्रोह है, जो अन्य जो प्रांत थे उनके राजाओं ने क्या किया था? विद्रोह करना शुरू कर दिया। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जुन्ना खां को वारंगल भेज दिया गया। जाज नगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया जिसमें उलुग खां की विजय हुई। उलुग खां, जुन्ना खां। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी दिल्ली वापसी पर वह क्या हो रहा था? बंगाल से दिल्ली आ रहा था वापस वापसी में, तो वहां उसके स्वागत के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए क्या किया गया? एक समारोह रखा गया और उसमें एक लकड़ी का भवन बनवाया गया। तो वह लकड़ी का भवन गिर गया 1325 ईस्वी में। वह लकड़ी का भवन गिरने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लकड़ी का भवन गिरने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी में स्वागत समारोह में लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसका पुत्र जुन्ना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम संज्ञाओं में जोड़ा गया। अंतर विरोध का विस्मयकारी मिश्रण है, रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। तो इसका देखें आप, मोहम्मद तुगलक के द्वारा 5 योजनाएं शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन इसका इस प्रकार से बनता है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा लागू की गई 5 सुधारों को का वर्णन कीजिए या 5 योजनाओं के नाम बताइए। तो देखें आप,
मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं। पहले इसमें दोआब कर में वर्दी, दोआब में कर वर्दी, दूसरा है इसमें देवगिरी को राजधानी बनाना, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथा है इसमें खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण। पांचवा इसमें कराचिल की ओर अभियान, ये 5 योजनाएं हैं मोहम्मद तुगलक के द्वारा लागू की गई 5 योजनाएं या 5 सुधार कौन कौन से हैं, तो वो देखें आप। दोआब कर में वर्दी, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें। अवैसे